Hello students, I am Ashwini Pandey. I am from Sharhani ITI. Today topic is algebra. Algebra के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है, जो आज हमें स्टडी करना है। अलजेब्रा के बहुत से पॉइंट्स हैं, हम इसको पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज हम अलजेब्रा की जो स्टडीज करेंगे उसमें आज हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन दो चीज को सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रा का मतलब आपको पहले बता देती हूँ कि अलजेब्रा हम पहचानेंगे कैसे और किस वे से। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम 1+2 इजली करते हैं, 3 हो जाता है। लेकिन इन केस अगर कोई संख्या, ठीक है, इन केस अगर कोई संख्या किसी अल्फाबेट के साथ हो, ठीक है, अगर एक संख्या किसी अल्फाबेट के साथ हो तो वो टर्म जो कन्वर्ट हो जाती है वो उसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, अलजेब्रा का। जैसा 2b 3c², इस वजह से। तो अल्फाबेट कोई भी कहाँ से भी यूज हो सकते हैं, a b c से लेके पूरा x y z तक हम किसी भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अलजेब्रा से हमें कोई चीज की अननोन वैल्यू है, जैसे हमें एक चीज की वैल्यू मालूम ही नहीं है तो हम उसको अल्फाबेट पे रख के उस चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें आज जो अलजेब्रा की स्टडीज करनी है उसमें हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ओके, टुडे टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन से। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एडिशन। अब एडिशन में कैसा होगा कि हम जब करेंगे तो जैसे 1+2 इजली हो जाता है, बराबर ना। लेकिन अलजेब्रा में कुछ रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रूल की बात करेंगे। रूल नंबर 1, ठीक है, पहला कि एडिशन हमेशा जो होगी वो सेम अल्फाबेट की होगी। कि सबसे पहला रूल क्या है कि एडिशन अगर आपको करना है तो अल्फाबेट कैसा होना चाहिए, सेम। यानी फॉर एग्जांपल अगर x है तो उसमें भी x ही होगा, ठीक है। इस पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फॉर एग्जांपल x और y है, इसको ऐड कर सकते नहीं है। समझ में बात आपको कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अलजेब्रा का जब एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कंडीशन क्या होगा कि दोनों अल्फाबेट सेम होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी रूल, अब अल्फाबेट तो सेम होने ही चाहिए बट उसके साथ सेम पावर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम पावर। सेम पावर यानी कैसा, फॉर एग्जांपल ये x है और ये x² को प्लस करें तो ये प्लस होगा नहीं, ये प्लस होगा नहीं। लेकिन अगर हम x² + x² करेंगे तो ये एडिशन हो जाएगा, बराबर। सब में आपको कि एडिशन करते समय हमें दो रूल का ध्यान रखना है कि एक तो अल्फाबेट दोनों के समान होना चाहिए और अल्फाबेट समान होने के साथ साथ उन दोनों की पावर भी कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ओके। तो आप ये रूल्स को ध्यान में रखिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन करते हैं लोग, ठीक है। इसमें हमें दो इक्वेशन को प्लस करना है, दो इक्वेशन को प्लस करना है, ठीक है। इक्वेशन हम अलग अलग प्रकार के बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें प्लस करना है x² 2x + 3xy, ठीक है। और इस साइड में हम लोग करेंगे 3x² + 4x + 6xy। समझ में? अब आपको ध्यान में रखना है कि इतने टर्म्स कितनी, 1 2 3 टर्म्स है और यहाँ पे भी 1 2 3 टर्म्स है। करना क्या है हमें कि हमें कभी भी पहला जो इक्वेशन दिया रहेगा, पहला जो इक्वेशन रहेगा उसे हमको जैसे के वैसे उतारना है। तो हम लोग पहले इक्वेशन को जैसे के वैसे उतार रहे हैं, x² + 2x + 3xy। पहला इक्वेशन हम लोग ने क्या किया, पहला इक्वेशन हमने जैसे क्या वैसे उतारा। अब हमारे दूसरे इक्वेशन की पारी है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है कि सेम को लेना पड़ेगा। अब सेम में क्या बोला मैंने, अल्फाबेट भी सेम होना चाहिए, उसका पावर भी सेम होना चाहिए। अब देखिए ये x² है, हमें
नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बराबर, तो हम लोग एक्स स्क्वायर के नीचे वाला सामने लेते तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब x है, दोनों की पावर भी सेम है 1 1, यानी यहाँ पे आ सकता 4x, 3xy, यहाँ पे भी xy है तो यहाँ पे भी आएगा 6xy। नंबर कुछ भी हो बट हम लोग को कंडीशन क्या है कि हमारा अल्फाबेट और उसका पावर क्या होना चाहिए सेम। अब देखिए ये x स्क्वायर के आगे कोई संख्या है क्या, नहीं है। अगर x स्क्वायर या कोई भी x हो, a हो, कोई भी अल्फाबेट हो, अगर उनके सामने कोई संख्या नहीं है इसका मतलब वहाँ पे कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1, तो हम लोग ने अभी इसको 1 लिखा है, ठीक है। तो 1 and 3 कितना हो गया 4 लिखा। अब ये ऐसे नहीं होगा कि x स्क्वायर और x 4 हो जाएगा, नहीं। जब एडिशन होगा तो आपका जो अल्फाबेट है वो जैसे का वैसा रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। समझेगा, हम लोग ने x स्क्वायर को नहीं बढ़ाया, हम लोग ने सिर्फ इनका प्लस किया, तो हम लोग ने इसका प्लस किया तो कितना हो गया 4x स्क्वायर। अब से यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, x स्क्वायर होगा कि नहीं, ये x जैसे का वैसा, 3 और 6 9, xy जैसे के वैसे। समझना, हम लोग ने क्या किया, नंबर को प्लस किया लेकिन अल्फाबेट को जैसे का वैसा उतारा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है आपकी एडिशन करने के लिए कि आपका अल्फाबेट और पावर सेम होना चाहिए, और जब आप एडिशन करोगे तो नंबर का एडिशन होगा और अल्फाबेट जैसे का वैसा रहेगा। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। पहला सम हम लोग और 2 दिन सम की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग ने नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें हम करेंगे 6a स्क्वायर प्लस 4b, ठीक है, प्लस c, ठीक है, सिर्फ c लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2a स्क्वायर प्लस 5c, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें पहले इक्वेशन जैसे के वैसे उतारना है, तो हम लोग ने पहले इक्वेशन को जैसे के वैसे उतारा, 6a स्क्वायर प्लस 4b प्लस c किया मैंने। पहला इक्वेशन मैंने जैसे के वैसे उतारा। अब सेकंड स्टेप क्या है कि समान अल्फाबेट और समान पावर को हमको ढूंढना है। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, ये चलेगा, तो हम लोग ने a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर लिखा, तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 2a स्क्वायर है, ठीक है। अब b को ढूंढना है। अब b यहाँ पे है क्या, कहीं नहीं है। अब देखिए जहां पे हमको कोई टर्म्स मैचिंग नहीं मिलेगी, उसका सेम नहीं मिलेगा, तो हमको वहां पे लिखना है 0। तो 4b यानी b नहीं मिला, इसका हमने यहाँ पे लिखा 0 प्लस। अब ये चिन्ह प्लस क्यों नहीं लेते हम लोग, क्योंकि इनके आगे जो चिन्ह रहेगा वही लेना है। ये c है, ये 5c है, c है, चलेगा, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 5c। अब हम लोग कर रहे हैं एडिशन। क्या कर रहे हैं, एडिशन। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, a स्क्वायर को 4 होगा क्या, नहीं, a स्क्वायर जैसे का वैसा, प्लस 4b शून्य के साथ प्लस होगा तो उतना ही आएगा। यहाँ पे कुछ भी, इसका मतलब मैंने क्या बताया था 1 है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में, एकदम इजी टॉपिक है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, यानी एडिशन का आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। गुड, कीजिए। ठीक है, आप लोग ने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। 8a प्लस
4b प्लस 6ca, ठीक है, 9b प्लस 8ac। अब इनका हम लोग प्लस करें, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा पहले इक्वेशन को जैसे कि वैसे उतारिए, पहले इक्वेशन को उतारा हमने 8a प्लस 4b प्लस 6a किया हमने पहला। अब इसका मैचिंग ढूंढना है। अब a के साथ कोई a है क्या आपका अकेला? नहीं है, इसका मतलब आप क्या लगेगा? 0 बराबर, ठीक है। अब b के साथ b है, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है, प्लस का, इसलिए हमने प्लस लिया, तो 9b। अब ये प्लस 6a है और ये 8ac है, इसका मतलब हमको क्या दिख रहा? ये ca है और ये ac है, तो क्या ये सेम हुआ क्या? यस, ये सेम हुआ। c और a, ये c है, ये भी c है, ये a है, ये भी है, बस आगे पीछे लिखा हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। 2 into 3 लिखेंगे तो भी 6 होता है बराबर, या 3 into 2 लिखेंगे तो भी 6 रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये लिखे, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8ca, ठीक है, प्लस, क्या आपको नए समझ में आया? इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ac लिखा, ठीक है। अब हम एडिशन करेंगे दोबारा, 8a प्लस 4 और 9 कितना होते हैं? 13, 13b जैसे क्या वैसा, प्लस 6 और 8 कितना होते हैं? 14। अब सेम से मैं a का a उतारो, c का c उतारो, हो गया इजी एकदम। समझ में आपको बात? नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म करते हैं हम लोग अभी सब्सट्रैक्शन की। अब इस सब्सट्रैक्शन में भी सेम है, बस यहाँ पे हम लोग प्लस करते थे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया हम लोग ने, उसमें 3x² प्लस 4xy प्लस 5z, ओके, एक क्वेश्चन दिया। इसके रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन है हमारे पास 5x², ठीक है, प्लस 6xy माइनस 4z, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, तो आप हमको माइनस करना पड़ेगा, तो आप लोग भी ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को? पहले इक्वेशन को जैसे का वैसा उतारना है। पहले इक्वेशन को उतारे हम लोग 3x² प्लस 4xy प्लस 5z उतारा। हम लोग ने क्या किया? पहला इक्वेशन जैसे के वैसे उतारा, 3x² 4xy 5z। अब हमको सेकंड स्टेप मैंने क्या कहा? सेम अल्फाबेट और सेम नंबर को ढूंढो, ठीक है, सेम पावर को। x² है, नीचे उतारो 5x², xy है प्लस 6xy उतारा, z है यहाँ पे उतरेगा 4z। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, ये हमने एडिशन में भी किया था और अब हम सब्सट्रैक्शन में कर रहे हैं, इतनी प्रोसेस है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? एडिशन है क्या नहीं, माइनस करना है। यहाँ पे हम लोग ने माइनस लिखा। अब क्या करेंगे? जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमें पूरा माइनस के साथ इंटू करना है। तो यहाँ पे भी कुछ चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब प्लस होता है। अब हमें इनके हर चिन्ह के साथ इसको इंटू करना है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। समझ में मैंने क्या किया? जो सेकंड इक्वेशन था इसके सभी चिन्हों को मैंने कैसे इंटू किया? माइनस से। अब माइनस से इंटू किया। अब हमें दोबारा एडिशन के रूल लगाना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन के। ये संख्या प्लस है, ये संख्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस। तो 3 में से 5 में जाते, लेकिन 5 में से 3 जाते तो कितना बचे आप पे? 2x²। लेकिन अब साइन की बात है, साइन बड़ी संख्या की कौन सा है? माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया माइनस।
समझ में आया बात आपको? सेम इधर लेंगे अभी हम लोग। अब देखिए ये माइनस है, इन चिन्हों को भूल जाना है, बिल्कुल टोटली भूल जाना है। जो हम लोग ने अभी राउंड में जो चिन्ह बना उसको ध्यान में रखना है। तो ये एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन 6 में से 4 के कितने बचते हैं? 2। तो यहाँ पे आएगा माइनस का बड़ा चिन्ह, इसलिए माइनस 2xy बराबर। अब इधर आगे इसमें आते देखो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 के कितना बचा? 1। चिन्ह कौन सा है? बड़ी संख्या को क्या चिन्ह है? प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस 1z। समझ में आया कि चिन्ह हम लोग ने किसको देख के लगाया है? चिन्ह हम लोग ने बड़ी संख्याओं को देख के लगाया, और एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस, तो हम लोग ने क्या किया? माइनस किया। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग 2-3 सम और लेंगे जिससे आपके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। गुड, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप ये रिपीट देखिए, तो आपको इसलिए पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हम लोग और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब अल्फाबेट, ठीक है, 5x², ठीक है, 6a², ओके, 3b²। अल्फाबेट तो कोई भी कभी भी आ सकता है, ठीक है। इधर आएगा 4x² प्लस 2b²। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एकदम। अब पहले की जैसे कि मैंने कहा कि हमको क्या करना है, पहले इक्वेशन को जैसे कि वैसे उतारना है। पहला इक्वेशन हम लोग ने उतारा 5x² प्लस 6a² प्लस 3b² किया। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला कि सेम नंबर और सेम अल्फाबेट को लेना है। सेम नंबर यानी अल्फाबेट का पावर। ओके, तो x² है, ये भी x² है, चलेगा। तो x² नीचे आएगा तो कितना होगा यहाँ पे 4x²। अब a² को ढूंढो, a² है क्या? कहीं नहीं, इसका मतलब हमको क्या लगाना है? शून्य लगाना है, 0 लगाया, ठीक है। देन 3b² b² ढूंढो, है b², तो हम लोग ने आपको लिखा 2b² किया हम लोग यहाँ तक बराबर। अब हमारे पास इसमें से क्या है? अब हमको क्या करना है? इसका माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस का साइन यहाँ पे लिखा अलग से। अब मैंने कि जैसे कहा कि हमें हमेशा जब भी माइनस करेंगे तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन रहेगा उसको माइनस के साइन से इनटू करना है। तो यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं थे, इसका मतलब प्लस था, तो अब इनटू करेंगे। प्लस माइनस माइनस, राउंड करके रखो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्या राउंड हम लोग ने बराबर। अब हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हमको माइनस करना है। तो 5 में से 4 के कितने बचे? 1। x² जैसे का वैसा। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो बड़ी संख्या को कौन सा चिन्ह है? प्लस का, इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस। सर में बात। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन शून्य नहीं है, तो हमारा 6x² जैसे का वैसा। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 के कितना बचा? 1 बचा। b² जैसे का वैसा। अब चिन्ह कौन सा? तो बड़ी संख्या को कौन सा चिन्ह है? प्लस, इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग ने नोट डाउन कर लिया? सर में आपका कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि हमको कंसेप्ट क्या है कि समान अल्फाबेट को नीचे में लिखना है बराबर, और सेम होगा तो ठीक, अगर नहीं होता 0, और हमको माइनस के चिन्ह के साथ इनटू करना है सेकंड इक्वेशन को और सॉल्व करना है। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लिया आप सबने? ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बात। अब तीसरा क्वेश्चन हम जब लेंगे तो हम मिक्स लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है हमारा 5x²
माइनस 3xy प्लस 4y। ठीक है, और इस साइड में इक्वेशन है हमारा 3x² 4xy प्लस माइनस 2y। ठीक है, अब हम लोग ने एक इक्वेशन इस वजह से, अब देखिए यहाँ पे भी हमारा प्लस माइनस है, यहाँ पे भी माइनस माइनस है, बट हमको क्वेश्चन में क्या बोला, उसने क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो माइनस अगर करने बोला तो हमको ये करना है, पहले इक्वेशन को जैसे कैसे उतार दो, 5x² माइनस 3xy प्लस 4y। यानी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप्स पूरी की पूरी सेम है, बस आपको ध्यान में रखना है प्लस माइनस के चिन्ह। ओके, अब सेम अल्फाबेट को उतारेंगे, x² है उतारो 3x²। ठीक है, xy है लेकिन कौन सा माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस 4xy। ठीक है, अब y है माइनस 2y। समझा मैंने, सेम अल्फाबेट और उसके पावर सेम है, उसको हम लोग ने नीचे में जैसे के वैसे उतारा। सेकंड स्टेप क्या बोला कि हम लोग ने माइनस लिखना है, यहाँ पे माइनस लिखा। अब ये पूरे इक्वेशन को हमको माइनस से इंटू करना है, यहाँ पे प्लस लिखना था, प्लस माइनस 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 प्लस, हम गुणाकार कर रहे हैं बराबर ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग भी इधर करना है, अब ये एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से कितने बचे, 2x²। चिन्ह क्या करेंगे, बड़ी का बड़ी संख्या का लगा दिए। अब ये संख्या प्लस है, ये संख्या माइनस है, तो प्लस माइनस दोबारा माइनस होगा, तो 4 में से कितना बचा, 1xy जैसे कैसा। अब चिन्ह क्या करेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या को चिन्ह क्या कहता है प्लस, कैसे यहाँ पे आया प्लस। ठीक है, देन सेम इधर जाएंगे, अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो कितना हो गया 6y। समझ में आया, सिर्फ चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है, चिन्ह के रूल मैं आपको लिख ही देती हूँ एक बार ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अगर आप चिन्ह को अच्छे से समझ आते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है आपको। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। इस वे का और एक क्लास सब लेके देखेंगे हम लोग ताकि आपको आसानी से समझ जाए। ओके, ठीक है, एक सम लेके देखते हैं इसी वाला एकदम, 3a माइनस 4b प्लस 6c, ताकि आपको इसमें समझे, माइनस 2a माइनस 4b प्लस 3c, इजी एकदम। ठीक है, अब हम लोग को पहले इक्वेशन को जैसे मैंने कहा सेम का सेम उतारना है, 3a माइनस 4b प्लस 6c उतारा। अब ए को ढूंढो, ए सेम है बराबर, तो ए के नीचे कितना वैल्यू आएगा, माइनस 2a, बी के नीचे बी है क्या है, माइनस 4b है, माइनस 4b, सी के नीचे सी है तो कितना है प्लस 3c है। अब हम क्या करें, इसका माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो हमको इन चिन्हों को गुणाकार करना पड़ेगा, तो गुणाकार करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, समझ में आया आपको बात। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एक प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस, यानी 3 और 2 हो गया 5a, चिन्ह प्लस का ही आएगा। ये एक प्लस है एक माइनस, यानी कट गया, तो उत्तर में क्या आएगा 0, यानी 1 प्लस माइनस 0 हो गया। अब ये माइनस के प्लस है, तो 6 में से 3 गया 3c। समझे बात, यानी इस वजह से हम लोग ने एकदम इजी टॉपिक है, समझे आपको, समान अल्फाबेट को लेना है, उसका पावर भी समान करना है और प्लस माइनस चिन्ह के ऊपर ध्यान देना है, तो जिसकी वजह से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का खत्म हो गया है। हमारा नेक्स्ट वीडियोस में आप अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन की आप स्टडीज करेंगे। ओके, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।